अगर आपका भी अलग अलग बैंक में बहुत सारा अकाउंट खुला हुआ है, कहने का मतलब है कि अगर आप एक से अधिक अकाउंट अपने अलग अलग बैंक में खुलवा के रखे हैं तो यह वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि बैंक की तरफ से अलग अलग नियम लागू कर दिया गया है और यह नियम आपके ऊपर भी लगेगा। अगर आप अलग अलग बैंक में अकाउंट ओपन किए हैं तो आपको यह वीडियो देखना होगा। देखिए, हम लोग का काम क्या होता है कि हम लोग एक से अधिक बैंक में अकाउंट ओपन करके रख देते हैं। थोड़ा थोड़ा पैसा सभी बैंक में हम लोग जमा कर देते हैं। या फिर आप लोग को मालूम होगा कि जो प्रधानमंत्री की तरफ से जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुलवाया गया था, जनधन योजना अकाउंट खुलवाया गया था, उसमें हम लोग क्या किए कि अकाउंट ओपन करके ऐसे ही छोड़ दिए हैं। जीरो बैलेंस का अकाउंट हम लोग ओपन करवा दिए हैं। और जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन करवाने का मतलब है कि उसमें 1 रुपया भी है नहीं, पर उस अकाउंट को ओपन करवा करके हम लोग छोड़ दिए हैं। या फिर अगर उसमें 500 1000 रुपया भी है तो हम लोग उस अकाउंट को इसी तरह से छोड़ दिए हैं, उसका हम लोग देखने भी नहीं गए हैं। ठीक है, तो जो लोग एक से अधिक मल्टीपल अकाउंट ओपन करवा के छोड़ देते हैं पर लेन देन किसी एक अकाउंट से ही करते हैं, किसी एक अकाउंट से ही लेन देन करेंगे, बाकी जो अलग बैंक अकाउंट है उसको छोड़ देंगे और उसका इस्तेमाल वो कभी नहीं करते हैं। तो देखिए, नियम यह निकला है कि अगर आप किसी भी अकाउंट का 2 साल तक यूज नहीं करते हैं तो उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। फ्रीज करने का मतलब यह है कि आप उस अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। फ्रीज होने के बाद आप गए और पैसा निकालेंगे तो आपका पैसा बैंक नहीं निकालने देगा। ठीक है, क्योंकि आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, ना ही आपका एटीएम काम करेगा। आप एटीएम से भी पैसा नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अपने बैंक अकाउंट को फ्रीज होने से बचाना है तो आपको 2 साल के अंदर एक बार ट्रांजैक्शन अपने बैंक से ज़रूर करना है। या तो आप पैसा जमा कर दीजिए या तो पैसा निकाल लीजिए, ये दोनों में से कोई एक काम कर लीजिए। या तो आप एटीएम से पैसा निकालिए, नहीं तो आप बैंक जाके पैसा जमा कर दीजिए फिर पैसा निकाल लीजिए। या दोनों में से कोई एक काम अगर आप करते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। पर अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया तो फिर आपको शुरू से सारा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा और शुरू से ही आपका केवाईसी करके फिर से उसको अनफ्रीज किया जाएगा। दूसरी बात, अगर आपका 3 साल हो गया और 3 साल तक आप उस बैंक अकाउंट से ना ही पैसा निकाले ना ही पैसा जमा किए, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किए हैं, तो वह बैंक अकाउंट आपका डेड हो जाएगा। डेड हो जाने के बाद वो आपका बैंक अकाउंट मतलब बंद हो जाएगा। ठीक है, बैंक के द्वारा आपके अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। आपको फिर उसको दोबारा ओपन करवाना पड़ेगा। अगर आप ओपन करवाते हैं तो ठीक है, अगर आप ओपन नहीं करवाते हैं और उसको छोड़ देते हैं, ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं, तो 10 साल के बाद 10 साल के बाद आपका वह अकाउंट में जो भी अमाउंट होगा, जो भी पैसा होगा, वह आरबीआई अपने पास ले लेगी, आरबीआई जब्त कर लेगी और आपका पैसा आपको कभी नहीं मिलने वाला है। और वो जो आपका पैसा है वह वेलफेयर में चला जाएगा, बच्चों की शिक्षा में और गरीबों के कल्याण में वह पैसा खर्च होगा। आरबीआई उसको अपने पास जब्त करके रख लेगी। ठीक है, तो ये जो 3 अपडेट नया निकला है बैंक के लिए, जो मल्टीपल अकाउंट रखते हैं उनके लिए, उनका अकाउंट जो है फ्रीज होगा, डेड होगा और फिर सारा पैसा जब्त कर लिया जाएगा, सारा पैसा आपका निकाल लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप मल्टीपल अकाउंट रखते हैं तो इन बात का ध्यान रखें कि आप जो है 2 साल में कम से कम एक बार ट्रांजैक्शन जरूर करें। पैसा निकाल लें, नहीं तो पैसा जमा कर लें, ये दोनों में से कोई एक काम जरूर कर लें, नहीं तो आपका भी अकाउंट फ्रीज, बैन या फिर जब पैसा हो सकता है। इसमें से कोई सा भी काम हो सकता है। तो चलिए, छोटा सा वीडियो में इतना इन्फॉर्मेशन देना था। मिलते हैं एक और न्यू अगले वीडियो में।